मैं खास मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आइए जरा आपको दिखाते चलते हैं किस तरीके से जातियों का ये गणित एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है। वो पहला आंकड़ा अब जो मैं लाने वाली हूं अपनी बड़ी स्क्रीन पर, बिग स्क्रीन पर, गुजरात के एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और पाटीदार समुदाय, पटेल समुदाय जो लेउआ पटेल, कड़वा पटेल में गुजरात में बटा हुआ है, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये बड़ा आंकड़ा है। लेउआ पटेल वोटर किसके साथ, एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि बीजेपी के हिस्से में 48% लेउआ पटेल वोट कर रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ 32%, आम आदमी पार्टी 17%, अन्य के लिए 3%। तो ये लेउआ पटेल का ब्रेकअप है। यहां पर साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में सबसे ज्यादा लेउआ पटेल वोट करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाटीदार लेउआ पटेल और दूसरा कड़वा पटेल, जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह पटेल, वो कड़वा पटेल ही हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो कड़वा पटेल जो है 55%, मतलब लेउआ पटेल 48% थे, कड़वा पटेल उससे ज्यादा करीब 55% जो बीजेपी के समर्थन में वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में 34%, आम आदमी पार्टी 8% और अन्य 3%। अब आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि साहब आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो पाटीदार समुदाय है उसकी आबादी करीब 15%, लेकिन अगर कैंडिडेट सिलेक्शन की बात की जाए तो फिर वहां पर भी बीजेपी ने पूरी तवज्जो एक तरीके से इस पाटीदार समुदाय को दी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आप देख सकते हैं जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले साधना भारती का रुख करते हैं। साधना जी, कुल मिलाकर 2017 यही पाटीदार समुदाय जो बेहद नाराज था, काफी हद तक कांग्रेस के साथ आता हुआ नजर भी आ रहा था, लेकिन इस बार फिर से बाजी पलट गई, पटेल बीजेपी मोदी के साथ। देखिए आदरणीय रोमाना जी, मैं तो यही कहूंगी कि बीजेपी, क्योंकि आपका एग्जिट पोल आप लगातार दिखा रहे हैं, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी, लेकिन एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मैं तो नहीं मानती। इंतजार करना चाहिए, अभी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे कि किसको कितना वोट मिला। परंतु सब जानते हैं कि बीजेपी अहंकारवादी, रावणवादी और गॉडसेवादी पार्टी है। और बीजेपी की, क्योंकि आपने भी आदरणीय मोदी जी का इतना जिक्र किया, तो ऐसा लगता है इस अहंकारवादी पार्टी के पास अब 2 ही नेता बच गए हैं, एक आदरणीय अमित शाह जी, दूसरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और हम दो, हमारे दो को सच भी साबित किया गुजरात में भाजपा ने, क्योंकि इनकी जो बी टीम है उसमें भी 2 ही लोग हैं, एक है ओवैसी जी, दूसरे केजरीवाल जी, जो कि गिरगिट की तरह रंग बदल बदल कर धर्मनिरपेक्षतावादी वोटों को बांटे और सांप्रदायिकता की जननी भाजपा का जो है सांप्रदायिकता का समर्थन गुस्से में है साधना जी, एंगल को देखिए। आप बहुत गुस्से में है साधना जी, जरा आराम से सही उनके साथ अपनी बात रखिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, चर्चा ही कर रहे हैं हम लोग। कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं, लेकिन ये पटेल समुदाय जो है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कुलदीप जी आपसे सवाल ये कि चाहे गोपाल इटालिया हो या फिर अल्पेश कथीरिया हो, ये वो तमाम पटेल समुदाय से आने वाले बड़े चेहरे पाटीदार आंदोलन में भी जो बढ़ चढ़कर बीजेपी के विरोध में खड़े हुए थे, बावजूद इनको साथ लेने के आम आदमी पार्टी के पक्ष में पटेलों का रुझान बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को गुजरात के लोगों ने बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद दिया है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, क्योंकि आम आदमी पार्टी केवल मुद्दों की राजनीति करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करती है, लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की राजनीति करती है, महिलाओं को सम्मान देने की राजनीति करती है। और निश्चित रूप से गुजरात आम आदमी पार्टी बहुत नई पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी गुजरात के अंदर आज आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ और चैनलों पे देख रहा हूँ, इतना बड़ा कमाल करने जा रही है कि राष्ट्रीय पार्टी गुजरात के लोग बनाने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रवादी बना के भेज रहे हैं। तो ये गुजरात के लोगों ने बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को देने का काम किया है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी पे भरोसा गुजरात के लोगों ने किया है। तो गुजरात आज आम आदमी पार्टी लगातार देश की राजनीति में आगे बढ़ रही है। गुजरात के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी, जो मतलब मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 10 साल के अंदर इतनी छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर गुजरात के लोगों ने भेजा और काफी बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और उनके लिए अच्छे स्कूल मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को। लेकिन सवाल तो यह है ना कि मोदी के नाम के सामने एक नई पार्टी, उसकी जो हवा थी वो बह नहीं पाई और इसी वजह से ये आंकड़े जो इस वक्त हमारे सामने हैं। मैं जल्दी से एक रिएक्शन अजीत जी का आ रही हूं सर, आपके पास आ रही हूं। अजीत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोमाना जी अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा कहिए। रोमाना जी
मोदी जी का नरेंद्र और अमित शाह जी का मोदी जी का और अमित शाह जी का गढ़ है, वो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं। वो कहते हैं वो सेंध नहीं लगा सकता। अगर मैं आपके सर्वे को मान लूं तो 15% से लेके 20% से लेके 24% तो सर्वे दिखा रहे हैं। तो यानी कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के लोगों ने प्यार और आशीर्वाद तो देने का काम किया। सेंध तो लग गई गढ़ में। मोदी जी जो कहते थे उस गढ़ में सेंध नहीं लगती, तो निश्चित रूप से गुजरात के लोग बदलाव परिवर्तन चाहते हैं। अब देखिए ना, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए। सुधांशु जी, आपने सुनी ली होगी यहाँ पर कुलदीप जी जो बात कह रहे थे, वो कह रहे हैं घर गढ़ बीजेपी का सब कुछ गुजरात, और वहां पर देखिए सेंधमारी तो हमने कर ही दी है। सर, अभी तक शो में मैंने जो पटेल समुदाय है जिसमें लेउवा पटेल और कड़वा पटेल, वो कितने किस पार्टी के पक्ष में ये दिखाए, और चाहे लेउवा पटेल हो या कड़वा पटेल हो, दोनों ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में ही वोट करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों में। लेकिन सुधांशु जी, ये सेंध वाली बात जो कुलदीप जी कह रहे हैं, और 2017 के अगर आंकड़े उठाकर देखे जाएं सर, सीएसडीएस के आंकड़े मेरे पास हैं, तो उसके मुकाबले वाकई में चाहे लेउवा पटेल हो या कड़वा पटेल हो, 2017 के मुकाबले बीजेपी की तरफ जाने वाले इन पटेलों का जो आंकड़ा है वो घट रहा है। सर, इसकी वजह आप भी सेंधमारी को मानते हैं? देखिए, पहली बात तो हम किसी भी समुदाय का समर्थन कोई जात, बिरादरी और पंथ के आधार पर नहीं करते, क्योंकि हम मोदी जी का वो सिद्धांत सबका साथ सबका विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। और जहां तक पटेल समुदाय की बात करें, वैसे तो वो कोई पटेल समुदाय के प्रतीक नहीं, पूरे भारत के प्रतीक हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है केवड़िया में, और आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां पर श्रद्धा अर्पित करने के लिए गया नहीं है। अरे भाई, सर्वोच्च मूर्ति पे जाने में क्या समस्या है? और जहां तक पटेल समुदाय की बात हो तो याद करिए, इन लोगों ने जो सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात करते हैं, खाम, KHAM, 4 जातियों का समुदाय बनाया था ना इन लोगों ने उस जमाने में, माधव सिंह सोलंकी जी ने। तो उसमें एक प्रकार से पटेल समुदाय को ही तो किनारे करने का प्रयास किया था। तो कुछ जातियों को साथ लेना, कुछ को किनारे करना, कुछ को किसी के खिलाफ डराना, किसी को किसी के खिलाफ भड़काना, तो माइनॉरिटीज में खौफ पैदा करना, ये सब इनके पुराने प्रचलित हथकंडे हैं। परंतु अब 21वीं सदी में जो नया युवा है वो इन सारी चीजों से ऊपर उठ गया है। हाँ, जहां तक इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गढ़ और सेंधमारी की बात, तो मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली तो आपका गढ़ माना जाता है। सर्वेक्षणों में एक ही जगह पे आप आगे दिखाए जा रहे हैं, वो है MCD, यानी जहां मुख्य विपक्षी दल थे, जहां संभावना थी कि सत्ता आ सकती है, वहां कौन नेता होगा ये प्रोजेक्ट नहीं किया, ये नहीं बताया। और जहां पता है कि कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं था, वहां सीएम घोषित कर दिया। ये होता है गढ़। और जहां कुछ भी नहीं है वहां पे जाके राजनीति करने का अलग अलग तरीका। ये आम आदमी पार्टी बेहतर बता सकती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि जहां पर कुछ नहीं। और दूसरा, अगर हम ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी 77 सीटों से 31 से 43 यानी ऑलमोस्ट हाफ वे मार्क पर आ रही है, तो यह भी दिख रहा है कि सेंधमारी किसके वोट में हुई है। जो परसेंटेज ऑफ वोट भी आया है, तो हमारा परसेंटेज ऑफ वोट तो लगभग सारे सर्वेक्षणों में इंटैक्ट है। कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी अपने उसी ट्रेंड पे है जो दिल्ली से लेके पंजाब से था। अगर ये माना जाए, यद्यपि हमारा मानना है जो परिणाम आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु यदि हम केवल इस ट्रेंड को मान लें तो वो कांग्रेस पार्टी के ही वोट। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।